एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक एटॉमिक रेडियाई, जो कि क्लास 11th का क्लास 12th का एक बेस की तरह काम करता है, जिसके बिना हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। और ये चीज़ पढ़नी इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो वही चीज़ हम जो है पढ़ने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। तो सारे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेडी हो जाओ, करें स्टार्ट एटॉमिक रेडियाई का टॉपिक। बात करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, हमारी प्रथा सीखने की पहले बात करते हैं हमेशा कि हमें अब तक क्या पता है, हमें अब तक कितनी नॉलेज है। तो अगर अब तक की नॉलेज की मैं बात करूं, मान लो आपने पहली बार एटॉमिक रेडियाई पढ़ने वाली हो, आपकी अब तक की नॉलेज के हिसाब से आप बोलोगे, या कोई 8th क्लास का बच्चा होगा, उसको मैं पूछूं एटॉमिक रेडियाई क्या है, तो वो कहेगा भाई नाम से तो मुझे कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि एटॉमिक मतलब एटम से रिलेटेड होगा, रेडियस मतलब जैसे स्फीयर की होती है, सर्कल की होती है, तो शायद एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से डेफिनेशन मैं उसको टॉपिक दूंगी, ले भेजा, अच्छी बात है, तूने अच्छी डेफिनेशन दी। लेकिन अगर आप जैसा कोई ये बोल दे ये सब पढ़ने के बाद कि आपने एस के बारे में पढ़ लिया, एस पी डी एफ, इन सब की शेप्स के बारे में पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी नॉलेज ले ली है अब तक तो 11th में आके, तब आप कहो तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि आपने पढ़ लिया कि एटम का स्ट्रक्चर कोई साफ सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना टाइम लगा था इसको समझने में, अभी भी पूरा कहाँ समझ पाए हैं, एफ की शेप के बारे में अभी भी बात नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे बोल देंगे हम कि रेडियस है, नॉर्मल जैसे रेडियस होती है वैसे एटम भी एक स्फीयर है, उसकी रेडियस एटॉमिक रेडियस, ये तो चीज गलत है, ये अन्याय है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम ऐसा बोलेंगे, मैं तो ऐसा ही बोलूंगी कि ऐसा पॉसिबल है नहीं भाई, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसको हम स्फेरिकल मान लें और बोले एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है, तो उसकी रेडियस अपने पास एटॉमिक रेडियस है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती भाई। फिर भी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि रेडियस ऑफ एटम, जिसको हम क्या मानते हैं, बेसिकली जिसको हम मानते हैं स्फीयर, अजम्पशन है, माना है सिर्फ हमने, इजी स्टडी के लिए हमने माना है कि स्फीयर है, कह नहीं सकते इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हम स्फीयर नहीं कह सकते, मान लिया। इजी करने के लिए पढ़ाई को, ठीक है, इजी करने के लिए पढ़ाई को हमने मान लिया, रेडियस ऑफ एन एटम को हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे और एटम को हम स्फीयर मानेंगे। ठीक है, सारे अपने जितने भी वो थे उनको साइड रख के ईगो वगैरह को हम मान लेते हैं, मान लिया। दूसरा सवाल मेरा इनसे ही है जिन्होंने भी ये चीज मानी, मेरा उनसे ये सवाल है, आपका भी मेरे से ये सवाल होगा कि भाई ऐसे कैसे मान लें, हम ऐसे कैसे मान लें, हम मेजर कैसे किया होगा, आपके दिमाग में आता होगा ना, मेजर कैसे किया होगा भाई रेडियाई को, ऐसे कैसे रेडियस मेजर कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था मेरे को होता था भाई ऐसे कैसे, क्या एटम पकड़ पकड़ के रेडियस मेजर की होगी, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि एटम तो है ही इतने रिएक्टिव, वो बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तो है ना, उनका पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल ही होती है उनके, वो बॉन्ड बना लेते हैं, हर दूसरे एटम पे जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन एटम के बॉन्ड बने मिलेंगे, यहाँ कहीं H2O पड़ा होगा, यहाँ पे क्या HCl पड़ा होगा, है ना, मतलब बॉन्ड बने हो, यहाँ पे H2 होगी एयर में, कहीं N2 होगी, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, ये तो गड़बड़ है ना, मतलब सारे क्या है, सारे बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो रेडियाई मेजर कैसे की अब, तो ये सवाल सबसे पहला। तो इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब ये है कि मेजर ही हम बॉन्डेड स्टेट में कर रहे हैं, हमने टाइप से डिफाइन कर दी, हमने मेजर ही बॉन्डेड स्टेट में कर लिया, क्योंकि अलग अलग उनको पहले अलग करके, हाँ भाई एक सिंगल एटम लेऊंगी मैं, उसकी मेजर करूंगी, पॉसिबल है क्या, क्योंकि वो तो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है बॉन्डेड स्टेट के अंदर, अलग तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कैसे मेजर होगी, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो हमने इसके कर दिए टाइप्स, और वो टाइप्स किस हिसाब से, बॉन्डेड स्टेट में हमने मेजर की। जैसे पहला हमने देखा कोवलेंट रेडियाई, अभी और समझ हो जाएगा, बस देखो ध्यान से, कोवलेंट, देन हमने देखी मेटालिक, देन हमने देखी आयनिक, और हमने देखी वैन डर वाल, ये 4 तरीके की हमने जो है रेडियाई समझी और देखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवलेंट की। तो कोवलेंट अक्षर देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो पढ़ रखा है भाई, मैंने 10th तक तो ये पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, 10th में तो बड़ा ही पढ़ा होगा, 9th में ना पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ा ही पढ़ा होगा कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड ही कोवलेंट बॉन्ड होता है।
जब दोनों आपस में समझौता कर लें कि हम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही नाम से पता चल गया, जैसे एटॉमिक रेडियस के नाम से पता चल गया, बच्चे ने भी बोल दिया 8th क्लास के कि रेडियस ऑफ एटम जिसको हम स्फीयर मान सकते हैं तो वो क्या है, रेडियस ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस बोलूं तो मैं बोलूंगी कोवेलेंट बॉन्ड जब है एटम्स के बीच में तो उनकी जो रेडियस होगी वो होगी कोवेलेंट रेडियस। फॉर एग्जांपल ये एक क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन, ये क्या है Cl2, ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन है, पहला क्लोरीन हो गया। क्लैरिटी। अब जब मैं इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस देखूंगी d, इस डिस्टेंस का जब मैं हाफ करूंगी तो अपने पास रेडियस आएगी, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। मतलब मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया क्लोरीन का जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, पहली शर्त क्लियर। दूसरी शर्त क्या है कि भाई ओवरलैपिंग तो होगी। तीसरी चीज इसमें क्या है कि जब इनके सेंटर्स का जब हम डिस्टेंस देखेंगे उसका हाफ करेंगे तो अपने पास रेडियस आ जाएगी, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। मतलब हमें कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, एटम्स को कोवेलेंटली बॉन्ड बनाना है, उनका कोवेलेंट बॉन्ड, फिर उनकी रेडियस मेजर करना है। तो बॉन्डेड स्टेट में तो मेजर कर ही सकते हैं, क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने इसको क्या किया, हमने इसकी रेडियस ऐसे देख ली, डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस हाफ किया, रेडियस ऑफ अपने पास क्लोरीन आ गई। क्लियर हो गई, क्लैरिटी समझ आ गया, कुछ तरीका कुछ नहीं बचा, थोड़ी बहुत डाउट्स होंगे अभी, है ना, कि ऐसा जरूरी थोड़ा है कि ये दोनों सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली भाई हो सकते हैं। जैसा मैंने बोला जब एटम्स हो डिफरेंट, जैसे मान लो है अपने पास CH4 में होते हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो एक केस तो ये हुआ, एक केस मैंने बोला एक H है एक Cl है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, ठीक है, मैंने ये बोला। केस 1 जब एटम अपने पास क्या है, सेम है। केस 2 जब एटम डिफरेंट है। एटम डिफरेंट में दो केस बनते हैं, ठीक है, पहला केस जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, अब ये क्या है ये भी समझाऊंगी, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट दो मुझे। एक में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी, ये कार्बन हाइड्रोजन में सेम है एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में अलग है, ठीक है, तो फिर समझो इस चीज को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता है शेयर्ड पेयर को अपने पास रखने की। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो जो शेयर किए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब एक चाहेगा कि मैं हूं बहुत शाना टाइप वाला, कि मैं हूं बहुत सयाना, मैं तो भाई शेयर्ड पेयर को अपने पास रखना चाहता हूँ, चाहे शेयर दोनों ने किए हो, वो ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के वो कहेगा मैं तो उसको अपने पास रखूंगा, ऐसा बोल दे, तो मैं कहूंगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव बंदा है भाई, ऑब्वियसली नेगेटिव बंदा है। जब शेयर दोनों ने किया है तो तू क्यों उसको अपने पास रखना चाहता है, जो शेयर्ड चीज है उसको क्यों तो अपने पास रखना चाहता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों अपने पास रखना चाहता है, नेगेटिव बंदा है, तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तभी तो वो नहीं कह रहा ना कि मैं अपने पास रखूंगा, नहीं लड़ रहा, ठीक है रख लिया भाई। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब उसकी क्षमता ज्यादा है कि वो शेयर्ड चीज को अपने पास रखना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तरीका याद करने का बता दिया, नेगेटिव बंदा है भाई, अपने पास शेयर्ड चीज को रखना चाहता है जबकि शेयर दोनों ने की है, समझ आया। अब मैं यहाँ बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों की सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन की, ठीक है, सेम है, तो इस केस में आप कैसे निकालोगे इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन की रेडियस अलग अलग है, सेम के केस में देख सकते थे, लेकिन यहाँ रेडियस अलग अलग है, सेम के केस में हाफ करने से रेडियस आ रही थी, है ना, क्लोरीन सेम था तो हाफ करे थे रेडियस आ रही थी। यहाँ हमने देखा अलग अलग एटम है, अलग अलग रेडियाई होगी, तो रेडियस ऑफ ए यानी रेडियस ऑफ कार्बन प्लस में रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अपने पास इस बॉन्ड की रेडियस आ जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस आ जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस आ जाएगा। दो केस क्लियर हुए। केस पहला कि भाई एटम ही सेम है, एलिमेंट सेम है। केस सेकंड एलिमेंट क्या है, अलग अलग है, एलिमेंट क्या अलग अलग है, जिनमें दो केस बने, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का केस बना जिसमें से तो सम करके हमने निकाल लिया, एक केस बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का,
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है एक अपने पास इक्वेशन होती है, D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए, अगर इसको A इसको B ऐसे मानो और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं ज़्यादा मानूँ, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं ज़्यादा मान रही हूँ, ठीक, उस हिसाब से फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। तो RA प्लस RB माइनस 0.9 XA माइनस XB, ये XA XB क्या है, काई, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिंबल है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, आपको इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे दिया, ये इक्वेशन आपको पता है, ये 0.9 वैल्यू आपको पता है, आपको रेडियस ऑफ B दे दी, रेडियस ऑफ A पूछ लिया, डिस्टेंस दे दिया, ऐसे सवाल पूछ सकता है, अलग अलग चीजें दे देगा, कुछ पूछ लेगा, है ना। तो इस इक्वेशन का यूज करो और निकाल दो। ये डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, रेडियस ऑफ 1, रेडियस ऑफ सेकंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 0.9। सॉरी, क्या चीज है भाई, ये सेम थे, ये अलग अलग थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग थी तो ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, जनरली बेसिकली क्या है भाई, और डिटेल में पढ़ोगे, इसकी अलग वीडियोस बता देंगे, सब पढ़ना। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि अट्रैक्ट, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करके रखना, वही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एग्जांपल, अच्छा मैंने आपको दे दिया कि एक एग्जांपल लो, देखो जैसे आपने चॉकलेट खरीदी, आप दोनों ने अपने पैसे शेयर करके ली, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव बंदा है भाई, वो चाहता है कि वो जो शेयर चीज हो मेरे पास नहीं, मैं उसका ज्यादा यूज करूँ। चॉकलेट से चीज हटके अगर मैं बोलूँ कोई टॉय लिया होता, तो वो कहता है मैं टॉय का ज्यादा यूज करूंगा भाई, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहता हूँ शेयर्ड चीज को, तो वो चीज यहाँ हो रही है, ठीक है ना, वो चीज यहाँ हो रही है, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B, जिसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्लियर। तो कोवलेंट रेडियाई का कंसेप्ट होता है यहाँ पे पूरा, क्लियर है भाई। कोवलेंटली बॉन्डेड जब एटम होते हैं, उनके सेंटर्स का जब हम डिस्टेंस मेजर करके निकालते हैं रेडियाई, तो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई। क्लैरिटी इतनी चीज की। फिर मेटेलिक का ऐसे ही समझ आ जाएगी, मेटेलिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी, बता दूं। जैसे मेटल है अपने पास, एक आयरन मेटल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आयरन के एटम्स हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मेटल की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो मान लो मेटल है और जैसे उसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, 3D में होगा ऑब्वियसली, बहुत सारे हैं, तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन में है, इस वाले के न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्शन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फ्री है यहाँ, क्योंकि मेटल क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन ना अपने आसपास के हर एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मेटल है भाई, मेटल के एटम्स है, ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कोवलेंट बॉन्ड बन जाए, या मैं कहूँ आयनिक बॉन्ड बन जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, नहीं। इनका बॉन्ड अलग ही तरीके का है, इनका बॉन्ड क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है, इनका बॉन्ड क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। इनमें कैसा बॉन्ड है कि इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ से भी अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से, दूसरे एटम की न्यूक्लियस से भी अट्रैक्शन है, इससे भी, ऐसा कुछ चल रहा है, इस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब हम इनमें से किन्हीं दो एटम्स को उठा लें, इनके सेंटर्स का जब हम डिस्टेंस ले लें, इस डिस्टेंस का जब हम हाफ कर दें, तो मेटेलिक रेडियस आ जाती है। था क्या कुछ खास जो इतना ले रहे थे, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्या होता है, था कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, ये भी क्लियर। नॉर्मली भाई थ्योरेटिकली समझने की चीज थी, कुछ भी नहीं था। अगली चीज पे वंडरवॉल समझ लेते हैं, फिर आते हैं आयनिक, ठीक है। तो वंडरवॉल क्या है भाई, देखो अब तक हम बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल की, हमने देखा क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, हमने देखा CH4 में जब कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं एक की, और जब हम बात करते हैं अपने HNCl के एक मॉलिक्यूल था। लेकिन अब हम बात करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल मैंने लिया दिस वन, दिस एंड दिस, ये जितना पास हो सकते हैं उतना पास है, ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, वो दूर हो जाएंगे अगर ज्यादा पास लेके आए तो।
जितने हो सकते थे उतने फास्ट हैं। एक ही एटम एडजेसेंट एटम है, एक दूसरे के साथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट एटम। समझो इस लाइन को, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, नेबरिंग मॉलिक्यूल है ये, नेबरिंग मतलब आस पड़ोस के मॉलिक्यूल के एडजेसेंट यानी पास वाले एटम, इनके बीच का जब डिस्टेंस लोगे, उस डिस्टेंस का जब हाफ करोगे, वाई वेक्टर बोल लीजिए, कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये तो और आसान था। दो मॉलिक्यूल लिए, नेबरिंग मॉलिक्यूल है, इसके पास वाले एटम लिए, उन एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखा, उस डिस्टेंस को हमने हाफ किया, हाफ करा तो रेडियस आ गई जो कि कहलाई वैन डेर वाल्स रेडियस, कुछ था कुछ नहीं था। एक कॉमन रेडियस थे जिसमें केसेस थे, आयनिक है जिसमें केसेस समझाऊंगी, वो तो और आसान है। वैन डेर वाल्स समझा, वैन डेर वाल्स में क्या किया, नेबरिंग मॉलिक्यूल थे, एडजेसेंट एटम थे, उनके डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार कंपेयर करें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो देखो जब हम वैन डेर वाल्स रेडियस की बात करें, हम कोवलेंट रेडियस की की बात करें, हम मेटेलिक रेडियस की बात करें, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, देखो अब खुद की कॉमन सेंस का यूज करो। यहाँ मॉलिक्यूल्स है बे, और नॉर्मली जनरली दिमाग से भाई सोचो अलग ही होंगे, ये दूर होंगे, मतलब कहने का मतलब ये दूर होंगे, तो दूर होंगे तो इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिस्टेंस का हाफ मतलब वैन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे आती है मेटेलिक रेडियस, देन कोवलेंट। ऐसा क्यों लिखा ये चीज भी समझो। कोवलेंट में देख रही थी ओवरलैपिंग हो रही थी, मैंने ऐसा बनाया था कोवलेंट में, ऐसा नहीं बनाया था, ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी कोवलेंट में, हो रही थी ना। तो ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, रेडियस छोटी हो गई थी। मेटालिक के केस में मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसा, ओवरलैपिंग क्योंकि थी नहीं, यहाँ थी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग थी यानी एक दूसरे के ऊपर होना, बेसिकली ओवरलैपिंग नहीं होता है, ओवरलैपिंग थी, इस वजह से कोवलेंट रेडियस छोटी होती है, मेटालिक रेडियस से ये ट्रेंड चलता है। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है, अब जिसको डेफिनेशंस पता होंगी वही इसको डिफाइन कर सकता है, वही डिफाइन कर सकता है कि वैन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा कैसे, मेटेलिक कम कैसे, कोवलेंट सबसे कम कैसे, वही डिफाइन कर सकता है। क्लियर अब आओ भी आएंगे पे, देख लो फिर से समझ लो। वैन डेर वाल्स दूर है ना मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल की बात है तो दूर होंगे। कोवलेंट में ओवरलैपिंग है इसलिए कम है उसकी, और मेटेलिक में ओवरलैपिंग नहीं है इसलिए कोवलेंट से ज्यादा है और वैन डेर वाल्स से कम है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक की। आयनिक में क्या होता है भाई, आयनिक नाम से पता चल रहा है रेडियस ऑफ आयन, बिल्कुल करेक्ट। आयन मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया हो या लिया हो अपने फायदे के लिए, सब मतलब नहीं, मतलब ये दुनिया है। एक कैटायन, एक तरफ अनायन, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का लॉस, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने बेसिक बात तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब अच्छा काम किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके, किसी को दान दक्षिणा देके अच्छा काम किया। एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके, दूसरी चीज छीन के बहुत बुरा काम किया, नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए एनायन बोला, इसको कैटायन बोला। मैंने याद कर रखा है, कैसे याद कर रखा है, कैटायन टी में टी कुछ प्लस की तरह दिखता है इसलिए कैटायन मैंने पॉजिटिव प्लस चार्ज से याद करा हुआ है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अनायन, कैटायन, एनायन। आयन में कैटायन एनायन दो टाइप होते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे। अब रेडियस की बात, रेडियस क्या थी रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियस है एक अंदर, न्यूक्लियस से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस बोल लो या आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस बोल लो, इसको आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियस, कह सकते थे, है ना। इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने डीपली बोला तो ये बोला। अच्छा जी, अब जब मैं इस कंसेप्ट में लेके जाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो आउटर मोस्ट में यही इलेक्ट्रॉन था, यही दे दिया, तो अब आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट ये शेल हो जाएगा, अंदर वाला इससे, मतलब रेडियस घट गई। आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझो, कोई कल पेपर नहीं है आपका, आराम से समझो क्या है।
क्या है भाई, रेडियस कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। अब इस चीज को और अच्छे से समझाऊं तो एक कंसेप्ट और से समझा सकते हो। वैसे तो डायग्राम से ही समझा दे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया था, अंदर वाले शेल से देखेंगे। अब मान लो बाहर वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन था भाई, ऐसे समझोगे तो भी समझ आ जाएगा कि अंदर वाली रेडिया देखोगे तो बाहर वाली से ऑब्वियसली छोटी है। या दूसरा चीज समझाऊं तो भाई पहले थे एक में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन थे। ऐसा ही होता है ना, जिसका Z 11 होगा मतलब एटॉमिक नंबर 11 होगा, हमें पता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होंगे। अगर पेरेंट एटम की बात करें, पेरेंट मतलब कोई छेड़खानी नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन ना रिमूव हुए हैं ना ही गेन किए हैं उसने। अब मैं बात करूं गेन की तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सॉरी, लॉस की बात कर रहे हैं ना, हाँ लॉस की बात कर रहे हैं तो 10 हो जाएंगे, मतलब एक लूज कर दिया। प्रोटॉन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन इतने कितने ही रहेंगे। ये साइन है, P + N प्रोटॉन, E - N इलेक्ट्रॉन। तो 11 में से एक गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन को सेम है। अब समझो इस चीज को, पहले 11 प्रोटॉन ने, न्यूक्लियस के अंदर है सारे प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन ने 11 ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, मैं आपको बोलूँ एक हॉस्टल है, उसमें बहुत शैतान बच्चे हैं, हर एक बच्चे पे ना इतने शैतान बच्चे हैं कि हर एक बच्चे पे 11 टीचर, सॉरी ज्यादा बोल गई, हर बच्चे पे एक टीचर है, हर बच्चे पे एक टीचर है निगरानी रखने के लिए उस बच्चे की। इतने शरारती बच्चे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे वही शरारती बच्चे हैं जिनको पकड़ के रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देना, एटम से बाहर नहीं जाने देना, उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए एक टीचर है अंदर, 11 टीचर्स हैं अंदर। उन टीचर्स ने अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए, उनकी शरारतें कम करने के लिए अट्रैक्शन बढ़ाया हुआ है। तो 11 टीचर्स ईजी है, 11 इलेक्ट्रॉन्स को यानी 11 शरारती बच्चों को संभाल लेंगे, अट्रैक्शन सही हो जाएगा। लेकिन जब ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक का लॉस हो गया, तो इस चीज को समझो। अब टीचर कितने, टीचर तो है ही 11, टीचर तो फिर भी 11 ही है, पहले भी 11 थे अब भी 11, टीचर्स में तो कोई कमी नहीं है, टीचर्स तो 11 के 11 ही है। लेकिन बच्चे अब 10 हैं, तो क्या अब 11 टीचर्स 10 बच्चों को और अच्छे से नहीं संभाल सकते? 11 टीचर्स 10 बच्चों को और अच्छे से नहीं संभाल सकते, शरारती बच्चे हैं भाई, संभालना मुश्किल है। तो क्या 11 टीचर 10 बच्चों को और अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे एज कम्पेयर टू पहले का केस? मतलब और ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा उनको अपने हॉस्टल के अंदर और अच्छे से रखा हुआ है, और अंदर रखा हुआ है, मतलब उसका जो एटम का जो रेडियस था वो और कम हो गया, रेडियस और कम हो गई, अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, अट्रैक्शन बढ़ गया क्योंकि एक तो रिमूव हो चुका है, एक हट गया है। प्रोटॉन्स 11 के 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इजी हो गया उनको पकड़ के रखना, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस कम हो गई। तो मैं बेसिकली क्या बोलूंगी कि केटायन की जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इज स्मॉलर, ये बोलूंगी मैं। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करूं, मान लो यहाँ टीचर 11 ही होते, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और दे दिया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक शरारती बच्चा मैंने और भेज दिया हॉस्टल में, और भेजा मैंने हॉस्टल में। अब वो एक चीज समझो भाई, अब 11 टीचर्स 12 इलेक्ट्रॉन संभालना, 12 शरारती बच्चों को संभालना, अपने पास रखना, सेव रखना और मुश्किल है। मतलब वो अपना जो सर्कल है, अपना बाहर शरारतें करने का, वो सर्कल बढ़ा लेंगे, मतलब एटॉमिक रेडियस वो बढ़ा लेंगे। एटॉमिक रेडियस को समझो उनके सर्कल से, उनकी शरारतों से वो अपनी शरारतें और बढ़ा लेंगे। शरारती बच्चे जितने ज्यादा होंगे, टीचर जितने कम होंगे, उतने वो शरारतें बढ़ा लेंगे, अपने सर्कल को बढ़ा लेंगे। ठीक है, सर्कल बढ़ा लिया मतलब एटॉमिक रेडियस उन्होंने बढ़ा लिया है, तो एनायन की एटॉमिक रेडियस इज लार्जर। इस कांसेप्ट से समझो इस चीज को, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि हॉस्टल के अंदर शरारती बच्चे थे, पहले 11 ने 11 को रखा, 11 टीचर्स ने 11 बच्चे संभाले, बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, अब 10 बच्चे रह गए तो उनको तो पकड़ के रखना और आसान है, एक थप्पड़ मारेंगे सुधर के बैठ जाएगा, बहुत आसान है। अब 12 बच्चे, अब वो भाई टीचर पे भारी पड़ रहे हैं, ऐसे शरारती बच्चे हैं, टीचर का दिमाग खराब कर रहे हैं, मुश्किल हो गया है। मतलब उन्होंने अपने शरारतों का जो सर्कल था, शरारतों की रेडियाई उन्होंने बढ़ा ली मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ा ली। तो या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से समझो, पहले 11 इलेक्ट्रॉन ने 11 प्रोटॉन ने 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, ठीक है। अब यही 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ सकते हैं, मतलब अट्रैक्शन और ज्यादा, साइज कम। यहाँ अब 11 प्रोटॉन को 12 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है, हे भगवान मुश्किल काम,
मुश्किल काम तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अट्रैक्शन इतनी नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी। आई होप सो। आज मैंने 2 एग्जांपल दिए, देखो आपको 2 एग्जांपल कौन से, एक वो वाला टॉय वाला कि आपकी बहन ने भाई ने टॉय लिया, जो ज्यादा नेगेटिव बंदा होगा, बुरा टाइप वाला, थोड़ा शरारती सा, वो नेगेटिव बंदा क्या करेगा, वो नेगेटिव बंदा करेगा, चाहेगा कि ये चीज मेरे पास रहे, शेयर्ड चीज को भी अपने पास रखना चाहेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल आज मैंने आपको दिया है कि भाई ये वाला हॉस्टल वाला, 11 बच्चे 11 टीचर्स, एक तरफ 12 बच्चे 11 टीचर, एक तरफ 10 बच्चे और 11 टीचर। खुद सोचना इस बारे में कौन बेहतर कहाँ पे चीजें हो पाएंगी। तो सबसे बेहतर बोलूँ तो मैं यहाँ हो पाएंगी, टीचर ज्यादा है बच्चे कम है, यही होना चाहिए वैसे कंसेप्ट, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वैसे नहीं पॉसिबल है कि एक टीचर पे, एक बच्चे पे एक टीचर का कंसंट्रेशन रहे, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और आजकल तो टीचर्स इतने कम है कि 50-50, 60-60, 100-100 बच्चों की क्लास में एक ही टीचर होता है ना। तो ये चीज़ बहुत हो गई है, एजुकेशन सिस्टम की कमी सबसे बड़ी की है कि इतने इतने बच्चों के बीच में टीचर कम है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो ये परफेक्ट चीज़ है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन वाली चीज़ परफेक्ट है, क्योंकि इसमें एक तरीके से रेडियाई कम हो गया, सर्कल उनका कम हो गया है ना, एटॉमिक रेडियस का कम हो गया, इनमें बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से बेटर मैं चीज़ बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि 11 बेस्ट, अगर लाइफ की बात करूँ तो मैं बोलूँगी 11 टीचर हैं 11 बच्चे, एक टीचर का बच्चा फंसेगा भी बढ़िया, बच्चा बढ़िया फंसेगा, एक टीचर का पूरा ध्यान है उस बच्चे पे, बढ़िया फंसेगा, पिटेगा धुलेगा, अच्छे वाला धुलेगा, है ना। समझ गए हो, इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे प्रोटॉन वगैरह का। तो अब इनका अगर ट्रेंड लिखूं तो एनायन का साइज सबसे ज्यादा होगा, देन आएगा पेरेंट एटम, देन आएगा कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा, और पेरेंट एटम वो है जिसके साथ कोई भी दुख दर्द कुछ नहीं है, वो ठीक जी रहा अपने जीवन में। आई होप सो क्लियर होगा। जो ट्रेंड है ना इनके, वो पीरियड वाले ग्रुप वाले, वो अगर आप कमेंट सेक्शन में डालते हो तो उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो अभी फिलहाल के लिए